हेलो बच्चों। तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग है उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और काउंसलिंग के संदर्भ में अगर हम देखें कि कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं या टॉप कॉलेज हैं या पूरे पूरे कॉलेज ही एम्स के कौन कौन से हैं, किस प्रेफरेंस में आपको कॉलेज भरना चाहिए, जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनकी अच्छी रैंक है, उसके हिसाब से। तो पहले तो अगर हम देखें काउंसलिंग कब से शुरू हुई है या कब से शुरू होने वाली है या सेकेंड फेज की काउंसलिंग क्या होगी, तो ये एम्स ने अपनी नोटिस जारी कर दी है। और ये नोटिस जो है वो 7 को आ गई थी। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी 11 से शुरू हो चुकी है और 17 तक यानी थर्सडे तक ये काउंसलिंग चलने वाली है। यानी कि आप इसके बीच में अपने कॉलेज को फिल कर सकते हैं, अपनी चॉइस को फिलिंग कर सकते हैं, जो कॉलेज आपको जैसे चाहिए। और जो अलॉटमेंट होगा फर्स्ट राउंड का, ये आपको 19 तारीख यानी 17 को आप फिल कर देंगे, 18 के बाद 19 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर होना होगा तो, अच्छी रैंक होगी आपकी तो, ठीक है। और आपको इस सीट को कब तक एक्सेप्ट करना है, तो 21 तारीख से लेकर के 26 के बीच में आपको इस सीट तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट को कब सबमिट करना है, तो 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपको वहां जा करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। अगर हम देखें सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब से होगी, तो ये 2 अगस्त से होने वाली है। 2 अगस्त से होगी। और ये जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, 2 अगस्त तक होगी। ऑनलाइन एक्सेप्टेंस सीट ये कब मिलेगी आपको, ये 4 से 7 के बीच में आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक। और ये आपको अपने डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने हैं, तो वही 4 से 7 के बीच में, मतलब जब आप एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे तो मतलब समझ जाइए कि आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और पहली बात तो ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में जो भी चीज़ें फिल करते हैं, जो अपने कॉलेज को फिल करते हैं काउंसलिंग में, अगर आपकी फर्स्ट राउंड में नहीं होती है तो सेकेंड फेज में भी आपकी वही फिलिंग होगी, आपको दूसरे से फिल नहीं करना है। तो इसलिए इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, केवल 2 दिया गया है कि सेकेंड राउंड, जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा 2 को, तो यहां से फिर सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा, ठीक है, 2 तारीख को, ठीक। तो जो वैकेंट सीट यानी जो बची हुई सीट होगी वो फर्स्ट राउंड की, वो 2 तारीख को आ जाएगी। तो उसी से 26 को ये खत्म हो जाएगी। फिर बची हुई सीटों का हिसाब आपको 2 को मिल जाएगा। उसके बाद 2 को ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ किसी को कॉलेज चॉइस फिलिंग तो करनी नहीं है, बस उसी के आधार पर हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आपको अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। और जिन्होंने भी कर ली है ठीक है, और जो भी करना चाहते हैं वो बड़े सोच समझ के चॉइस की फिलिंग करेंगे अपने एरिया के हिसाब से। और नहीं, अगर एरिया के हिसाब से नहीं करना है तो ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स दिल्ली है आपके पास, ठीक ना, एम्स दिल्ली है आपके पास, 96 सीट है। भटिंडा है 60 सीट है। भोपाल का एम्स है, इसमें 90 सीट है। भुवनेश्वर का है 75 सीट है। बीबी नगर का है 60 सीट है। बिलासपुर का है 40 सीट है। और देवरगढ़ का है देवगढ़ का 60 सीट है। गोरखपुर में 60 सीट है। जोधपुर में कितनी सीट है, 100 सीट है। कल्याणी में 60 सीट है। और मानगिलीगिरी में 100 सीट है। नागपुर में 70 सीट है। पटना में 75 है। रायबरेली में 50 है। रायपुर में 75 सीट है। ऋषिकेश में 100 सीट है। गुवाहाटी में 60 सीट है। यानी टोटल सीट अगर हम देखें कि इसमें कितनी है, तो टोटल सीट हमारे पास 1231 है। अगर हमने आपने रैंक देखी होगी कि क्या रैंक पर एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ होनी चाहिए। अगर आप कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ तो आपको मिली नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो लगभग 71 नंबर 72 नंबर आपका होगा तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और अगर अभी नंबर तो आया नहीं है, आई है सीट, यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपकी 2300 के आसपास अगर आपकी सीट है तो समझिए कि आपका एडमिशन इसमें होगा। यही यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। 1231 तो है ही, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी की सीटें रिजर्व हैं, तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए कितनी ही सीट बच गई, तो 2300 रैंक के आसपास समझिए अगर आप हैं। और बाकी कैटेगरी वाले अपनी 100-200 सीटें जो है, जैसे ओबीसी हैं तो 1700-1800 मानेंगे, 1900 सीट हो गई।
और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं 1900-2000 सीट के आसपास, ठीक है। अगर उनकी कैटेगरी है तो वो समझे कि उनका एडमिशन होगा, क्योंकि 1231 सीट ही है, बहुत कम सीट है। लेकिन जो लोगों, मान लीजिए अब कोई 5000 रैंक वाला है, वो इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। या कोई उसे कह रहा है कि इंतज़ार कर लो, तो इंतज़ार नहीं करना है, जो भी करना है आगे करते रहिए। काउंसलिंग ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो जितने लोग क्वालिफाई हैं सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं उन्हीं की काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी कि 1231 सीट जैसे ही भर गई हाईएस्ट नंबर से, वैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया हो, या फिर नंबर कम आया हो तो पहले से ही सतर्क हो गए होंगे। अच्छे नंबर वाले भी हो सकता है वे सोच रहे हो एडमिशन होगा नहीं होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं ले लिया होगा, क्योंकि एम्स हो गया, यूपी सीनेट है, और भी गेट है, और आपका बीसीईसी, सबके रिजल्ट आ गए। काउंसलिंग अभी तो बीसीईसी की स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने, हो सकता है कोई और स्ट्रीम चुन लिया हो, तो थोड़ी सी कट ऑफ चली जाती है लो, लेकिन फिर भी कितनी लो जाएगी, 12 दूनी आप देख रहे हैं 2400 डबल का है, और इसमें भी और सारी सीटें हैं और सारी कैटेगरी वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा हताश या निराश नहीं होना है। लेकिन अगर आपकी सीट बहुत ज़्यादा रैंक आपकी गई है, बस आप क्वालिफाई हैं और आपकी रैंक 5000 6000 है, आप सोच रहे हैं एडमिशन हो जाएगा, तो और अनरिजर्व से हैं आप, तो एडमिशन नहीं हो सकता है। या किसी भी कैटेगरी में है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी रैंक हाई है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट एम्स में बहुत ज़्यादा कम है, और मैक्सिमम बच्चे जो है छोड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो लगभग हर बार यही आपकी रैंक जाती है, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि यही रैंक आपकी जाने वाली है। और अगर आपका सपना ही है कि नहीं, मुझे एम्स में ही बीएससी नर्सिंग करना है, एम्स से ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि उन्हें एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करना है, क्योंकि जो एम्स है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आता है, या बहुत अच्छे कॉलेज उसके हैं, या बहुत अच्छा है, वो हॉस्पिटल है तो कॉलेज भी उसका बहुत अच्छा होगा। और फिर उसमें जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, उनको वहीं पर उसी हॉस्पिटल में काम करना होता है, तो बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है वहाँ पर, इसलिए बच्चे एम्स में जाना चाहते हो, बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए भी मिलता है। तो अगर आपकी रैंक हाई चली गई है, तो ये 2 महीने का समय था जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है। मार्च में आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ होगा, अप्रैल मई आपने तैयारी की, जून में आपने 1 जून को पेपर दे दिया, तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी। इसलिए अगर आप चाहें कि आपको बीएससी नर्सिंग एम्स से ही करना है या बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर लीजिए। काउंसलिंग होगी तो करा लीजिएगा, लेकिन तैयारी में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। ये नहीं कि कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, या फिर देख लेती हूँ 7 दिन देख लेता हूँ, 7 दिन 8 दिन और बचे हैं, काउंसलिंग हो जाए। पूरा प्रोसेस होने में आप देख रहे हैं अगस्त तक का समय, 7-8 तक का सेकेंड राउंड जा रहा है, उसके बाद मॉपअप राउंड जाएगा, तो इसके लिए आपको कम से कम 1 महीना पूरा देना पड़ेगा। तो अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उनको करते रहिए। अगर एडमिशन हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो कि 1 साल का ड्रॉप लिए हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर चुके हैं, और इनफैक्ट वो बच्चे जो 12th में हैं वो भी अपनी तैयारी को शुरू कर चुके हैं। तो फिर उन बच्चों से भी आपको आगे निकलना है, और जो तैयारी शुरू कर रहे हैं आपके साथ वाले, उनसे भी आपको आगे निकलना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे अभी 12th में हैं उनको भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप लेके एम्स बीएससी नर्सिंग करते हैं या कोई बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी मजबूत नहीं रहेगी तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ये यकीन बैच है, जो पहले 100 बच्चों के लिए है, केवल 899 का। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ भी डाउट है तो आपका डाउट सॉल्व होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इस बैच में नहीं होगी। पूरा का पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। पीवाईक्यू बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पूरा मटेरियल पीवाईक्यू बेस्ड होगा, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्या सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से हैं, वो सब आपको उसी आधार पर क्लासेस चलेंगी। और ये क्लास आपके अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ऐप पर चलेगी। इसको आपको प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आपके पास ये नंबर दिया गया है 930 577
1375। इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप बैच में हैं, कोई आपका डाउट वाउट है, कुछ भी है, तो भी आपका सब कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अभी बहुत सारा समय है आपको, और समय गंवाकर इधर-उधर एडमिशन लेकर फालतू की जगह में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अच्छी से अपनी पढ़ाई को करिए।